आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की किताब और उसका चौथा अध्याय 7वां वचन, 8वां वचन, 9वां वचन और 10वां वचन। पढ़िए, जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़िए। पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय पेज नंबर 291। कौन सा पद है? 7 से लेकर के 10 तक। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पढ़ो, 10 पढ़ो। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। बोले यीशु प्रभु की जय। यहाँ लिखा है, पर तू अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानी से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। क्या लिखा है? नहीं, शुरू में क्या लिखा है? अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग है। कैसी? अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी। अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग। अशुद्ध यानी क्या हुआ? गंदी, खराब, जिसके का पालन करने से हमारा जीवन भी कैसा हो जाता है? अशुद्ध। बूढ़ी की कहानी क्या हो गई? बूढ़ियों की सी कहानी क्या हो गई? आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे जब मचल जाते थे तो उनको मन बहलाने के लिए क्या करते थे? कहानियां बताई जाती। और कौन कहानी बताता था? जवान लोग बताते थे कि बूढ़े लोग? अरे हमारी दादी हमको बाजू में सुला लेती थी और कई प्रकार की कहानी बताते थे, बहुत सारी कहानी बताते थे, कई प्रकार की कहानी बताते थे। तो ये जो कहानी है, कहानी की कला है, ये मन बहलाने की कला है। बाइबल कहती है अशुद्ध और बूढ़ी किसी कहानी। मोबाइल चलाते हो आप? मोबाइल चलाते हो? रील कौन कौन देखता है? रील आपको पता है रील्स में क्या है? अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानी, बकवास है उसके अंदर पूरी भरी। और आदमी क्या करता है? पूरा समय वो रील को देखने में लगा देते हैं। एक छोटा सा लड़का भी हमारे घर आया। कहाँ गया वो लड़का? वो आया सवेरे 10 बजे। तो जब वो 10 बजे आया तो हमारे घर में उसको भोजन दिए, तो क्या कर रहा है? वो देख रहा है, उतना छोटा सा बच्चा, उसको कुछ समझता भी नहीं होगा, लेकिन क्या कर रहा है? वो रील चला रहे देख रहा है। मैं भी रील देख रहा हूँ और वो भी रील। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात, लेकिन उस रील में कुछ ऐसी चीज होती है जो देखने लायक होती है, लेकिन उसमें 96% ऐसी चीज होती है जो देखने की नहीं। वो बकवास। लेकिन उसका चुनाव हम कैसे करेंगे? उसमें कोई ऑप्शन नहीं है चुनाव करने का कि अच्छी चीज तुम कैसे देखोगे और खराब चीज। ऐसे देखो। वो आते जाएगा एक के बाद एक, आपको हर चीज को बड़ा बड़ा के देखना पड़ेगा। यहां पे बोल रहा है हमसे, आज मेरे से बात कर रहा है प्रभु का वचन, आपसे बात कर रहा है प्रभु का वचन। बोलता है पर अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रहे। कैसे अलग रहे? अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानी। मैं केवल मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं प्रभु में जो कई प्रकार की कहानियां भी आपको बताते हैं। अरे इधर की कहानी बताएंगे, कहीं पंजाब की बताएंगे, अरे वहां ऐसा होता है, अरे वहां वैसा होता है, अरे ऐसा होता है, चलो 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 जाएंगे हम, चलो 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 देख के आएंगे। अरे हवाई जहाज आता है कई बार, हेलीकॉप्टर, पता है आप? हेलीकॉप्टर देखो ना आपने, पिक्चर में तो बहुत देख लिए होगे आपने। पहले के जमाने की बात है, जब हेलीकॉप्टर आता था हमारे बालाघाट में, तो जितने भी बालाघाट की पब्लिक है, अच्छे अच्छे सेठ साहूकार भी क्या करते थे? जल्दी 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 अपनी साइकिल में बैठ के पैडल मार के धड़ 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 चलाते थे। मैं बहुत छोटा सा था, इतना बड़ा था, मेरे बड़े पिताजी का लड़का,
वो एक दिन हमारे प्रेस में आया तो हेलीकॉप्टर आया तो उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा, खींचा मेरे को और अपनी साइकिल के डंडे पे बिठाया और जर जोर के पायडल मारा दे मेरे को। बड़ा ऊपर नीचे बड़ा उले में बड़ा दर्द किया। बहुत गड्ढे कुदाते उसने खेत खलियान सब पार करते हुए पुलिस लाइन ले गया। और जब वहां पे हेलीकॉप्टर उतरा तो हम क्या देखते हैं, हजारों आदमी अपनी साइकिलों से चारों तरफ से धड़ साइकिल से। उस समय साइकिल ही हुआ करती थी उस जमाने, लूना वूना मुश्किल से 8-10 रही होगी बालाघाट में। तो धड़ पूरी साइकिल से आसपास से लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए उस हेलीकॉप्टर को देखने। और जब वो आके नीचे उतरा तो वहां मेरे भाई की साइकिल बिल्कुल ऐसी धीरी हो गई मानो उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसको देखने से कोई लाभ नहीं। ऐसे ही कई लोग कई चीजों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते चले जाते हैं, अपनी कलिसियाओं को छोड़ते चले जाते हैं, बड़े आश्चर्य पाने के लिए चले जाते हैं और जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो उनको कुछ। बाइबल कहती है तू अशुद्ध और बूढ़ी की कहानी से दूर रहे। अलग रहे, दूर नहीं बोलता, अलग रहे। दूर रहने का मतलब हम पास में रहते हैं लेकिन दूर रहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है ना, वो कैसे रहते हैं? अरे एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में, लेकिन दूर रहते हैं, पास में नहीं जाते। और अलग होने का मतलब जा आज से तेरी दुकान अलग, तेरा घर अलग, मेरा घर अलग। अब तू अपने बाप क्या रहा, मैं अपने बाप के घर रहूंगा, वो क्या हो गया अलग। यहाँ पे बाइबल बता रही है वो हमारा रास्ता नहीं, उससे अलग अलग रहो। ऐसी हर बातों से दूर रहो जो तुमको क्या करती है, परमेश्वर की पवित्रता से दूर करती है। परमेश्वर की पवित्रता से, है ना। यहाँ परमेश्वर इसलिए नहीं है कि हम अपना समय पास करें। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि अपना समय पास करें, जैसे कहानी सुनने के लिए अपना समय पास, है ना, पिक्चर देखते हैं समय पास। लेकिन प्रार्थना इसलिए है कि हम क्या करें, परमेश्वर की। देख आगे बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पे वचन, आगे लिखता है और भक्ति की साधना कर। उन कहानियों से क्या हो जा, अलग हो जा और भक्ति की साधना कर। काय की साधना, काय की साधना, काय की साधना, काय की साधना, साधना करने बोलता है। साधना जो होती है किसी चीज को पा लेना होता है। हम साधना क्यों करते हैं? अरे साध लिया, किसी ने किसी चीज को साध लिया तो वो उसकी हो गई। एक लड़की रहती है ना, बड़ा बन संवर के, बहुत सज धज के जो है अपने घर से निकलती है कि किसी को साध ले। हाँ, काय को बन रहे हो, संवर रहे हो, तो काले कुले अच्छे दिखते हो, गोरे हो तो अच्छे ही हो, पहले से अच्छे हो, काय को पाउडर वाउडर लगा के बहुत बन संवर के अच्छे कपड़े पहन के जा रहे। क्या कारण है उसका? तुम दिखाना किसको चाह रहे हो, किसको साधना चाह रहे हो? साधना। तो जब किसी को पूरा ही साथ देते हैं तो वो साध गया, बोले अब साधना हो गई। मैं जिसको चाहती थी वो मेरे को मिल गया, मैं जिसको चाहता था मेरे को अब वो मेरा ही है, वो क्या हो गई? साधना। ये संसार की साधना है, सुनो। लेकिन यहाँ पे बोलता है भक्ति की साधना कर। भक्ति की साधना कभी पूरी? आज आपने लपक के प्रार्थना करे 1.5 घंटा, हो गई साधना पूरी? हो गई नहीं। आज आपने बाइबल पढ़े 3 घंटा, बाइबल पढ़े, प्रभु ने 15 संदेश दिया, हो गई साधना पूरी? नहीं। क्या बोलता है? भक्ति की साधना कर। कर का मतलब कर, आज भी कर, कल भी कर, परसों भी कर, नरसों भी कर, करते ही रहे जब तक तू जिंदा। लेकिन कैसे अलग है? अशुद्ध और बूढ़ी की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। आगे बोलता है 8 में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। क्या बोलता है? देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। बोलता है देह की साधना, देह की साधना से कम लाभ होता है। लेकिन कैसा होता है? थोड़ा। देह की साधना क्या है? अपने शरीर के लिए करना। देह की साधना क्या? लाओ बोले हम कसरत करेंगे, कसरत करेंगे तो क्या आएगी? मॉर्निंग वॉक। बोले पेट बड़ा हो गया हम पैदल मॉर्निंग वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करना, हम कसरत करेंगे, कसरत करना। अरे लटकेंगे लटकेंगे, गिटरा आदमी लटकेगा लटकेगा लटकेगा, लंबा हो जाएगा। अरे दिमाग तो तेरा वैसी रहेगा कितना भी लटक है।
तो पूरा जो सूख के कांटा भी हो जा, मोटा आदमी, दिमाग तो वैसे ही रहेगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, एक आदमी, अभी मैं सुन रहा था, बीच की बात है, एक आदमी को, उसकी बात सुनना आप, क्या कहता है वो, उससे एक रिपोर्टर पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि सर आप बोलते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह जो है, कसरत वगैरह जो है, मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं करना चाहिए। तो उसने एक बात बोला, हाँ बोले, मैं बोलता हूँ ये बात, परमेश्वर ने हमको जितनी सांस दिया हम उससे ज्यादा ले सकते हैं क्या? ऐसा बोलता है, ईश्वर ने हमको जितनी सांस दिया, भगवान ने हमको जितनी सांस दिया, क्या हम उससे ज्यादा ले सकते हैं? बोले देखो, घोड़ा बोले खूब दौड़ता है, 20 साल में मर जाता है, और अजगर को देखो बोले पड़ा रहता है, 1000 साल जिंदा रहता है। समझ रहे बात आप? वो आदमी ऐसा बोल रहा है, लेकिन यहां बाइबल वैसा नहीं कह रही है। यहां बाइबल ऐसा कहती है कि देह की साधना से कम लाभ, लिखा है यहां, पढ़ो, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ ज्यादा होता है क्या? नहीं। ये देह की साधना करोगे तो कहां तक का लाभ है आपको? 60 साल 70 साल तक का लाभ है। कितने समय का लाभ है? 60 साल। तेरा हाथ आगे कर ले बेटा, दूसरे को भी इधर कर ले। कितने साल का लाभ है? जब तक जिंदा हो तब तक का लाभ है। लेकिन ये बोलता है भक्ति की साधना कर, क्या कर? पर भक्ति सब बातों से अधिक लाभदायक है, सब बातों से अधिक। सुनो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जितने लोग बीमार रहते हैं, अब ये सुनने वाले सुन भी रहे, बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरे वीडियो को, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो मैं सुनने वालों को ही बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ। यहाँ बोलता है जो भक्ति की जो साधना है, जो भक्ति है, वो क्या है? सब बातों के लिए। अब मैं आपको चंगाई से संबंधित कुछ बात बताता हूँ। जब आप प्रार्थना करते हो, सुनो, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कोई समस्या है, किसी को डिप्रेशन रहता है, और यदि वो घुटना टेक के प्रार्थना करता है या बाल्टी मार के प्रार्थना करता है और अपने मन को जब प्रभु में लगाता है, तो वो उस समय जब वो अपने ध्यान को प्रभु में लगाता है, जब वो भक्ति में अपने ध्यान को लगाता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सुनो, उसके अंदर जितना डिप्रेशन है, पूरा डिप्रेशन दूर हो जाता है। उसी को डॉक्टर लोग मेडिटेशन कहते हैं। और घंटों से बिठा के 5000 फीस लेके क्या करते हैं? हम भी, हमारे भी नेचुरोपैथी सेंटर में क्या होता है, हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम उसको बताएंगे भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो करता है वैसा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो प्रार्थना है, ये जो भक्ति है, ये जो मनन है, ये जो बाइबल अध्ययन है, ये क्या करता है आपको? डिप्रेशन से पहली चीज, आप चाहे परिवार के डिप्रेशन में हो, चाहे आपको कोई बड़ा भारी कर्जा हो, चाहे आप कोई मानसिक रूप से बीमारी में हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको शरीर में ढीलापन हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना के द्वारा, आंख बंद करके ध्यान करोगे तो ध्यान के द्वारा आपके जीवन से सब शुरू होगा। तो इसमें दीर्घकालिक लाभ है। जब आप भक्ति करते हो, जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, जब आप वचन को का अध्ययन करते हो, खुद बैठ के जब अपनी बाइबल को पढ़ते हो, जब प्रभु के संदेशों को सुनते हो, जब आप ध्यान करते हो, मनन करते हो, प्रार्थना करते हो, इससे आपको एक दूसरा लाभ होता है। एक तो शरीर का लाभ हो जाता है, दूसरा लाभ ये होता है कि परमेश्वर की ओर से आप जिस चीज की डिमांड प्रभु से जब प्रार्थना में करते हैं, तो इस धरती के ऊपर, इस संसार में, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर को देता है। मान लो चंगाई की डिमांड कर रहे हो और लगातार प्रार्थना कर रहे हो, 1-2 दिन नहीं, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तो आपके जीवन में वो चीज हो जाएगी। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरी अन्नी को जब हम दिल्ली गए उनका इलाज करवाने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ, उनको शरीर में आ गई शुगर उनकी बहुत 2-3 बार नापे तो शुगर आती थी उनको। तो उन्हें दिल्ली में ही, मेरे सामने की बात है, जो प्रार्थना करना चालू करी उन्होंने, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, 10-12 दिन 15 दिन के बाद जब टेस्ट हुआ तो उनकी शुगर नॉर्मल आई, बालाघाट में आ गई। उसके 10 साल तक के उनको बिल्कुल कोई कभी शुगर नहीं दिखी। उतने बड़ी जगह में अलग अलग अस्पतालों में टेस्ट कराने के बाद शुगर आई, और उन्होंने जब प्रार्थना करी तो उसके बाद कैसी हो गई वो, है ना? दिल्ली से जब आई वो, आने के बाद उनको जो समस्याएं होती थी, उनको जो परेशानी होती थी, वो कैसी हो गई? दूर हो गई। उस बच्चे को ध्यान से देखो बेटा, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो
भक्ति का दरवाजा है, भक्ति का जो द्वार है, जब आप उसको खटखटाते हो, जब आप उससे इंटर कर जाते हो तो आपके जीवन के अंदर क्या आ जाती है? पहली चीज रोगों से चंगाई हो जाती है। दूसरी चीज आपका जो मन है वो काय में लग जाता है, परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। अब एकाकार होने के पीछे कारण क्या है? देखो आगे बोल रहा है, इसको देखिए। यह बोलता है क्योंकि देह की साधना से तो कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि नहीं करो बेटा, शांति से बैठो तो कान पकड़ लेंगे तुम्हारे। सुनो आगे। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। भक्ति काय के लिए? भक्ति काय के लिए? भक्ति जो है वो इसीलिए है, इस समय के लिए नहीं। केवल यही संसार में आपको भक्ति करना है ऐसा नहीं है। वो बोलता है आने वाले लोक में भी, आने वाले समय में भी। यही समय नहीं धरती का, इसके बाद के समय में भी तुमको भक्ति करना है। इसी के लिए तुमको, तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है। तुम किसके पास रहोगे पता है आपको? मरने के बाद कहाँ रहोगे? सब कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं, कोई नहीं ऐसा बोलता कि मैं नरक जाऊंगा, भले ही वो अपनी जिंदगी में भक्ति ना करे। मेरी बात को समझना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आदमी इस धरती में, इस लोक में भक्ति नहीं करना चाहता, जब उसकी प्रैक्टिस यहीं पे नहीं हुई, एक बात बताओ, तुम पहली फेल होगा, दूसरी में चले जाओगे। क्यों भैया? पहली फेल हो गए तो आप दूसरे में चले जाओगे? नहीं जाओगे ना? तो क्या करना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा। अभी तुम भक्ति की प्रतिज्ञा कर रहे हो। किसका मोबाइल है बेटा? बंद करो, स्विच ऑफ कर दो अपना मोबाइल। समझ रहे बात? आपको यदि इस लोक से आने वाले लोक में जाना है तो इस लोक में भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी स्वर्ग सब जाना चाहते हैं बगैर काम किए, बगैर प्रभु की प्रार्थना किए, बगैर प्रभु की निकटता में, बगैर प्रभु के आदेश को माने सब कोई स्वर्ग जाना चाहते हैं, परंतु वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। आपकी शादी बगैर हाथ पांव के आदमी से कर दिया जाए यदि, या महिला से कर दिया जाए, तो आपको काय की प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आपको उस आदमी की सेवा कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने से लेके पूरे काम आपको ही करना है। आप ही को सब्जी लाना है, आपको ही भाजी लाना है, सब काम आपको करना है, पैसे भी आपको कमाना है। ये बात सोच के आपको शादी करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये काम नहीं आते तो आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी? वहां जाके आप खुद ही नरक में जाओगे। खुद बोल दिया ना, नरक हो जाएगी। इसका मतलब प्रैक्टिस करना ही जरूरी है, तभी स्वर्ग में आने का है ना। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। बहुत प्रभु प्रभु चिल्लाते हैं मुझे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले मेरे राज वो बोलता मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे हमने तेरे का नाम से बहुत चंगाई करे थे, अरे बहुत भविष्यवाणी करे थे, अरे बहुत से बीमारों को सुधार दिए। जो मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चलता मैं उसे कर्म बिना विश्वास। समझ गए प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है ना। अपन लोग जो मार खा रहे हैं ना, जो डाउन हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि हम जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते को छोड़ के बार बार दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा। हम जो बार बार, हमारा परिवार परेशान हो रहे हैं, हमारे घर के लोग परेशान हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या पता है? जिस रास्ते पे परमेश्वर ने आपको लाया है, आप बार बार उस लीक से हट जाते हो, उस रास्ते से हट जाते हो और कहीं चलने लगते। फिर जब वहां पे भी दिक्कत आती तो फिर कूद के वापस यहीं आ जाते। अरे वहीं पे ठीक थे प्रभु के पास, फिर आके उसके पीछे। इसीलिए हमको अपनी जिंदगी में ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है। तो हमको ध्यान रखना है, हमको भक्ति की प्रैक्टिस करना है। आगे बोल रहा 9, आगे बोलता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के। मैं बोल रहा हूँ क्या? कौन बोल रहा है? बाइबल बोल रही है। यह बात सच, बोलो यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। तो मानेगा कौन? मानते हो क्या? मुंडी जो झुकाता है वो नहीं मानता। मानो, प्रभु की बातों को मानो, परमेश्वर की बात मानोगे, प्रभु आपको उठाएगा। 10 पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है।
उसने 2 प्रकार के लोगों का उद्धारकर्ता परमेश्वर को बताया। पहली बात उसने ये बताया कि वो सब मनुष्यों का, बोलो यीशु मसीह की जय। सब मनुष्यों का, क्या बोला? दूसरी बात क्या बोला? और निज करके, बोलो निज करके। निज करके आने क्या हुआ? निजी, मेरा विशेष कर निज करके सब विश्वासियों का उद्धार करता, सब मनुष्यों का उद्धार करता। ये संदेश को सुनने वाले कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, यदि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसके पास आएंगे तो उनका उद्धार करेगा, है ना? उद्धार करेगा। उद्धार की तलाश में जितने लोग भटक रहे हैं वो प्रभु के पास आएगा तो उनका उद्धार करेगा। दूसरी बात बोलता है निज करके विश्वास, निज करके, निजी रूप से मेरा उद्धार करता है। यदि मैंने उसको ग्रहण कर लिया हूं, उसका विश्वासी बन जाऊं तो मेरा उद्धार करता है। लेकिन मेरे विश्वास की पहचान ये है, मेरे विश्वास की पहचान ये है कि मैं भी प्रभु के लिए क्या रहा हूं? विश्वास योग्य। बोलो यीशु प्रभु। आप विश्वासी हो, आपकी पहचान क्या है? कि आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य हो। यदि हो तो आप विश्वासी हो, और यदि विश्वास योग्य नहीं हो, बार बार उसको धोखा दे देते हो, तो फिर आप विश्वासी है ना? आप केवल मुंह से भक्ति करने वाले हो, लेकिन अंदर से जो भक्ति आपकी होना चाहिए वो भक्ति करने वाले नहीं। मुंह से तो आप भज लेते हो, लेकिन जो कर्म से भजना चाहिए वो कर्म से भजना। धन्य है वे जो काय में स्थिर रहते हैं, परीक्षा में स्थिर रहते। धन्य है, बाइबल कहती है जो परीक्षा में स्थिर रहते। बोलो यीशु प्रभु। बहुत सुंदर बात है हमारे जीवन के अंदर। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम जो है अपने जीवते परमेश्वर के पास आए और हमारी आशा उसके ऊपर है। अपनी आशा को बनाए रखें। भक्ति जो है, देखो और आपको 2-3 बात बता देता हूँ। भक्ति जो है वो कमाई के द्वारा नहीं है ना। भक्ति जो है वो शरीर के द्वारा नहीं। आप बोलो कि रोज मैं उपवास करूंगी और उसके बाद कोई दूसरे काम, तीसरे काम, चौथे काम उस उपवास में भी करूंगी, तो आपके शरीर की भक्ति हो गई, क्योंकि उसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं। भक्ति आपको करना है तो आत्मा से भक्ति करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आत्मा से। हाँ, तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा आज, कि आप लोग ना परमेश्वर के लिए जो भी समय को हम लोग निर्धारित करते हैं उस समय पे आप आओ। क्योंकि प्रार्थना का जो समय है, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, यही नहीं, आप अपने घर में भी जो समय निकाले होगे ना प्रभु के लिए, वो निर्धारित कर लो कि मैं इतने बजे प्रभु तेरे लिए प्रार्थना करूंगी या इतने घंटे प्रार्थना करूंगी। आप कोई भी समय निकाल के परमेश्वर को उतना समय दो। जब एक साथ हम जमा होते हैं कलीसियाई रूप से, तो आप समय निकाल के उस समय पहुंचो, सब काम छोड़ दो उस समय, आप उसके बाद जाके करो। परमेश्वर आपको दुगनी ताकत के साथ वो पूरे काम कराएगा जो आप छोड़ के आए। आप प्रभु को देके तो देखो, आप देते नहीं। आप सोचते हो 25-50 रुपए दे देंगे उतना काफी है। नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। वो सबकी चाहत परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर आपके समय में से चाहता है, आपके शरीर में से जो जीवन उसने दिया है उस जीवन में से समय को चाहता है कि आप उसको दो। उसी के द्वारा आप भक्ति कर सकते हो परमेश्वर की, है ना। वो एक अलग चीज है, आपने कमाए तो उससे लाके आपने दे दिए, लेकिन प्रभु को बाकी महीने भर आपने समय नहीं दिया और कमाई में से निकाल के आपने कुछ पैसा दिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना समय उसको दो, और जब आप अपना समय उसको दोगे तो परमेश्वर आपको हर चीजों से परिपूर्ण करेगा। ऐसा सोचना मत परमेश्वर किसी का कर्जदार है। यदि आप परमेश्वर को अपना समय देते हो ना, जितना कीमती समय देते हो, परमेश्वर उससे भी ज्यादा कीमत आपको चुकाता है। आप ऐसा मत सोचो कि भक्ति आप जो कर रहे हो वो ठीक है, हम जब तक धरती पे हैं। नहीं नहीं, इसके बाद भी आपको भक्ति करना है परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने। जब आप पहुंच जाओगे स्वर्ग के अंदर, तो चलते फिरते जब ऐसे मन की गति से चलेगा, आपका शरीर वहां पे पता है, आपका शरीर बदल जाएगा। क्योंकि आप ऐसे नहीं रहोगे कि अभी पैदल पैदल आते हो प्रार्थना में ना, वैसे नहीं आओगे। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप कैसे चलोगे? मन की गति से चलोगे। यीशु मसीह कैसा दीवार के आर पार आ गया, वैसे ही आपको घर रहेगा। सोने के वहां पे पूरे ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनी रहेगी, उसमें एक बिल्डिंग आपकी रहेगी और सोने का ऐसे खटिया लगी रहेगी, उसके ऊपर आप सोए रहोगे, लेकिन सोए भी हालेलुया बोलोगे। सुनो, वहां तो भक्ति करना है तुम ऐसा सोचो मत कि वहां जाओगे तो शादी होने वाली तुम्हारी, वो कुछ नहीं होने वाला है वहां, कुछ नहीं। आपको एक ही काम करना है, सफेद कलर का चमचमाता हुआ जगमगाता हुआ वस्त्र मिलेगा। हो सकता है आपके सिर पे मुकुट भी हो, 6 प्रकार के मुकुट हैं।
हो सकता है कुछ आपको हो, जब आप भक्ति करोगे तो वहां भी भक्ति करोगे, मुकुट पहन के भक्ति करोगे, अच्छा सफेद कपड़ा पहन के भक्ति करोगे, हो सकता है आप लेटे भी हो तो भक्ति करो, हो सकता है आप खड़े हो तो भी भक्ति, क्योंकि हमारी रचना ही काय के लिए की गई है, भक्ति करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमारी परमेश्वर ने रचना किया है। लेकिन मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर अपने आप को खुद ही ईश्वर समझ करके कुछ काम है, बोले मैं कर लूंगा सब, अभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। कई लोग ऐसे रहते, उनको प्रार्थना नहीं करना रहता है, बोले हम सब कर लेंगे, पूछे कोई पास्टर वास्टर का मत बुलाओ अपने घर में, कोई जरूरत नहीं प्रभु के दास की, हम खुद ही प्रभु के दास। तो वैसा रहता है, वो पूरी जिंदगी उसकी बीत जाती, तो कवेले का मकान में चालू करता है, वो तो कवेले के मकान में रहता है। कारण क्या है कि परमेश्वर को महत्व है ना, प्रभु को महत्व, उसकी भक्ति करो तो परमेश्वर क्या करेगा, प्रभु बढ़ाएगा। मैं नहीं बढ़ा सकता, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, भाई केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बच्चे प्रार्थना कर सकते हैं, बहनें प्रार्थना कर सकती है, लेकिन आगे बढ़ाने का काम किसका है, प्रभु का है। हमारे जीवन में जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक या तो आप शरीर के अनुसार क्या करो, शरीर को साध लो, शरीर की साधना कर लो, या फिर प्रभु की साधना करो, प्रभु की भक्ति के साथ प्रभु की साधना करो। जब आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपको भक्ति करो। भक्ति में मैं आपको 3 बात बताता हूँ। पहली चीज है प्रार्थना करना, दूसरी चीज है वचन करना, और तीसरी चीज है परमेश्वर का ध्यान करना। ये 3 चीज को आप निरंतर करो, प्रभु की भक्ति में बढ़ो। चलते फिरते उठते बैठते आप ये तीनों काम कर सकते हो। इसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके नाम को लेना, उसके नाम को जपना, उसके नाम को स्मरण करना कभी ना भूलो। चलते फिरते करो, परमेश्वर आपकी हर समय हर उपलब्ध सहायता जो उसके पास है, सारी सहायताएं स्वर्ग की आपके साथ है। ठीक है, समझ गए बात, वचन समझ आया? जय माता।